जो गरूर सी ओ फिजूल सी मैनू अज पता लगा कि कसूर सी मेरे दिल दे नूर में सी मशहूर तेनू करदा दूर हो बेकसूर किंज गैरा नू मैं अपना मन मिलया मेरे अपने नू गैर बन ए तां जरूर दिल करता चूर तेरा का इफ़ेक्ट देने के लिए ना ये एक अपने गोल्डन सैंडल्स पहने, स्लिप ऑन्स टाइप है ये पहने, ये ट्रांसपेरेंट से हैं और ये पहले अच्छा 2-3 तरह के ना मेरा जो वीडियो थी जिसमें मैंने मीट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बारे में मैंने आइडियाज़ दिए थे, उसके बारे में ज़्यादातर मोस्टली तो ज़ाहिर है सबको अच्छे लगे थे, लेकिन 2 कमेंट्स थे। तो मूवी बहुत बहुत मुझे मज़ा आया देखने का, कलर्स, ड्रेसेस, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था। ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, मायरा ख़ान बहुत अच्छी लग रही थी और वो सारे लोग जिनका मैं इधर उधर पढ़ रही हूँ ना कि मायरा ख़ान बूढ़ी हो गई है और ये वो, तो बेशक वो कोई टीनेजर तो नहीं लग रही लेकिन वो बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आबिद की नीस ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नादिया चली गई है और आज सुबह उठ के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ही एक अजीब सा वो अकेलापन सा वो फील हुआ। बहुत देर में रोई उठ के सब मतलब आई डोंट माइंड, मेरे बच्चे बहनें सब खुश हैं अपने घरों में माशाल्लाह, लेकिन वैसे ही जिस तरह एक होता है ना फीलिंग के अच्छा ये टाइम भी पास हो गया और वो चली गई, तो बस इसलिए मैं उसको मिस कर रही थी। एनीवेज तो साथ में मैंने वैसे कमेंट्स नहीं आए, वो वाली वीडियो खोली नहीं है जिसमें मैंने पूछा था कि इसमें बॉक्स में क्या है, इसलिए इनिशियली तो मैं वो आपको दिखा दूँ सबसे पहले क्या है, उसके बाद कल की वीडियो में मैं आराम से आपको बता सकूँगी कि एक्चुअली किस किस ने रिप्लाई ठीक किया और क्या बात थी। तैयार मैं हुई, ईद का 3rd डे है और प्लीज़ ज़रा बाल बांध के कुछ पोनी वोनी टाइप बनाने के लिए कुछ अपने हेयर स्टाइल्स कुछ और अपनी शक्ल पे इन्वेंट करें, अपने ओरिजिनल जो आपके बाल हैं बगैर स्ट्रेट और ब्लो ड्राई के अगर आप कुछ कर सकें ताकि बाल डैमेज भी ना हो आपका थोड़ा सा आपको डिफरेंस फील आए और इतनी जो सख्त गर्मी है उसमें आपको थोड़ा सा आराम आए और पसीना ना आए ज़्यादा। अच्छा जी, तो एक तो ये बात मैंने कहनी थी। दूसरी बात मैंने कहनी थी कि लव गुरु के बारे में जो सब लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो मैं अभी तक तो टिकट्स वगैरह आपको पता है, फर्स्ट डे हम लोग गए तो सेंटोरस में मूवी लगी नहीं हुई थी। सेकंड डे जब हम लोग गए तो हाउसफुल थे सारे पूरे दिन के शो के, तो नादिया तो बगैर मूवी देखे हुए चली गई। हम दोनों ने एक साथ मूवी देखनी थी। खैर वो अभी उसकी नेक्स्ट वीक में फ़्लाइट है अमेरिका की, अमेरिका में तो लगी हुई है मूवी, वहाँ जाके देख लेगी। खदीजा और हमज़ा ने देखी है, उनको तो बहुत पसंद आई है। हमने टिकट्स आज के लिए हैं, तो आज मैं और आबिद जाएंगे और फिर मैं कल आपको बता सकूंगी, लेकिन खदीजा वगैरह को सबको मूवी बहुत अच्छी लग रही है। जिस हिसाब से हाउसफुल वगैरह जा रहा है वो अच्छी बात है। तो इस तरह से ज़रा हम लोगों के सिनेमाज वगैरह भी लोग जाना शुरू होंगे। और पता हमारे मुल्क में ज़रा खाने पीने के अलावा कोई और इंटरटेनमेंट भी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई थीम पार्क या कोई इस तरह की चीज़ या कुछ भी और नहीं है। सिर्फ जब आपको बाहर जाना होता है तो यू हैव टू ईट, ओनली ईट। अमेरिका वगैरह में जब हम लोग बाहर जाते हैं तो पहले हम उस जगह के बारे में सोचते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि अच्छा खाने का क्या करना है। अक्सर तो हम लोग कुछ सैंडविचेस वगैरह बना लिए कुछ, लेकिन जैसा उन जगहों पे हम उन जगहों के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ। तो एक मूवी इंटरटेनमेंट होती थी कि जब क्या आपने ज़रा बाहर निकले, खाना वाना खाया, मूवी देख के आप घर आते थे तो अच्छा टाइम गुजर जाता होता था। तो ये बात मैंने कहनी थी। दूसरा मैं आपको वो दिखा दूँ कि क्या है उसके अंदर। और जाने में लगी हूँ अपनी फ्रेंड के घर और वहाँ पे जाके छोटा मोटा कुछ रिकॉर्ड कर सकी, आपको मिलवा सकी तो मिलवाऊंगी मैं। उसके अलावा मूवी देखेंगे आज और आई होप कि आप लोगों को कल वाली हमारी शॉपिंग अच्छी लगी हो, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है वेस्टर्न सारी जो कपड़े वगैरह मैंने देखे पाकिस्तान में ब्रेकआउट, और इस पर क्या नाम है आउटफिटर्स पे बहुत अच्छे थे, तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छी बात है, वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाता है इंसान को। सबसे पहले मैं आपको लुक दिखा दूँ अपनी, फिर उसके बाद हम चलेंगे। अच्छा जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता चल के दिखा दूँ आपको अपने ड्रेस आज का। ये है मैंने ईद का इफ़ेक्ट देने के लिए ना
ये एक अपने गोल्डन सैंडल्स पहने, स्लिप ऑन्स टाइप है ये पहने। ये ट्रांसपेरेंट से हैं और ये बिल्कुल मैंने लोकल ही कहीं मैं गई थी एक दफ़ा, तो वहाँ लाहौर में एक जगह से मैंने लिए थे, मुझे याद नहीं है उस शॉप का नाम, लेकिन ऑनलाइन इस किस्म के अवेलेबल हैं बहुत सारे। बाल मैंने टाइड अप रखे हैं, साथ मेरा ये शनेल का बैग है जो कि मेरा अब बेचारा थोड़ा एज कर गया, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। मैंने जब से ख़रीदा है मेरे ख्याल से मैंने हर वक्त से यही यूज़ किया है। अच्छा, अब टाइम में मैं आपको दिखा दूं कि उसके अंदर क्या है, जो कल मैंने आप लोगों को दिखाने को कहा था। अच्छा जी, ये देखें, ये बहुत ही क्यूट, इसके ऊपर है डिटेलिंग, मैं आपको दिखा रही थी। ये मोती लगे हुए हैं, ये गोल वो है हुक, ये आगे टेसल भी लगा हुआ है, बहुत क्यूट इसकी डिटेलिंग है। खोलते हैं जब, तो इसके अंदर है इंच टेप, यानी जो लोग, अच्छा मैंने ना आपको किसी दिन स्विंग किट और स्विंग बॉक्स जो है ना वो अपना दिखाऊंगी कि मैंने कैसे रखा हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये इसका कवर है। क्या सलीका तो आपका इंसान का कभी ख़त्म हो नहीं सकता, अगर आप चाहें कि आपकी चीज़ें सलीके से रहें तो ये तो एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। हमेशा ही आपका कुछ ना कुछ आपके घर में होता है जो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा। जो स्विंग किट्स है ना, ये भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखनी चाहिए। मैं आपको इवन अपने बैग में, पर्स में भी मैंने आपको एक दफ़ा दिखाया था, मैं दोबारा उसकी वीडियो बनाऊंगी कि टिश्यू पेपर्स वगैरह रखने के लिए और हर चीज़ रखने के लिए मैंने इस तरह के पाउचेस अलग से रखे हुए हैं। बहुत बाद में मुझे प्राइमार्क से मिला था बैग ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैंने रखा था, अब तो वो भी बेचारा बहुत ही पुराना सा हो गया। मैं होपफुली कोई नया अब लूँगी जब जाऊँगी तो अमेरिका, लेकिन स्टिल मैंने पाउचेस रखे हुए जो मैं बैग्स के अंदर रखती हूँ, जिसमें यानी मेरे बैग में मेडिसिन या कोई भी चीज़ खिलरी हुई कभी नहीं पड़ी होती, उसको मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से रखा होता है किसी न किसी पाउच में। तो ये इंच टेप है, मेजरिंग टेप, और ये इसका एक बहुत क्यूट इन्होंने एक गोल सा बनाया हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सा पाउच है, उसमें इसको रखा हुआ है। लाइट ऑफ। अच्छा जी, तो फाइनली अब वो टाइम है कि मैं आबिद के साथ जा रही हूँ मूवी देखने के लिए, लव गुरु। और अभी मैं देखकर जब मैं आऊँगी तो मैं उसका रिंग्स का अच्छी पड़ी, तो वो मैं आके फिर बताऊँगी कि मुझे कैसी लगी, और उसके बारे में बात करके फिर ये वीडियो ख़त्म करूँगी, मेरा वादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे उसके बारे में मैसेजेस आए हुए थे। एक और बात है कि एक बहुत ही प्यारी बच्ची हैं, उन्होंने मुझे लिखा हुआ कि पहले, अच्छा 2-3 तरह के ना मेरा जो वीडियो थी जिसमें मैंने मीट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बारे में मैंने आइडियाज़ दिए थे, उसके बारे में ज़्यादातर मोस्टली तो ज़ाहिर है सबको अच्छे लगे थे, लेकिन 2 कमेंट्स थे। एक ने कहा कि सादगी इख्तियार करें और इतना गोश्त के बाद ये ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखें तो मैंने बार बार ये कहा है कि जितना आप जैसे अफोर्ड कर सक, एक तरीके और सलीके से बांटने की बात हो रही थी। उसमें आप जिपलॉक बैग्स में भी दे सकते हैं, बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं बकरे की या कोई किसी किस्म की भी, तो जाहिर है आप साहिब हैसियत हैं, तो आप अच्छे तरीके से वो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये मैं नहीं कह रही कि आप जो भी कोई जो गुरबा का हिस्सा है उनको आप इस तरह से, लेकिन आप अपने रिलेटिव्स को या अपने बाकी सबको उनको इस तरह से दे सकते हैं। वैसे तो फ़र्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फ़ैसला आप लोग खुद करें, लेकिन ये है कि ये अभी जो दुपट्टा आप लाए थे, वो अभी एक दुपट्टा लाए थे नेट जो मेरी सारी यूज़ हुई, कितने का था वाला वाइट नेट वाला? अच्छा 250 रुपये मीटर है वो नेट जो है, तो और उसका अर्ज बहुत बड़ा है, तो मेरे ख्याल से 2 मीटर आबिद लाए तो 500 की वो नेट थी, जो कि मैंने सबके घरों में इस्तेमाल की, थोड़ी थोड़ी सी यूज़ हो रही थी। और 100 रुपीज़ की बास्केट्स थी, और जो शीशे के बोल्स थे वो अभी भी सारे मेरे पड़े में अंदर वैसे ही, ठीक है। तो इतना कोई महंगा वो नहीं था, और गोटा भी मेरे ख्याल से कितना होता है आबिद, 15-20 रुपये गज होता है आबिद, अब सोचने में 1 घंटा, तो मतलब कि इतनी कोई महंगी चीज़ें नहीं होती। तो अगर आपका नहीं दिल चाह रहा, आप नॉर्मल सैटिन का रिबन ले लें पूरा कुछ, उससे आप रैप करके भेज दें, कोई इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ बात ये थी कि तरीके और सलीके से भेजें। दूसरा कमेंट जो था ना, वो बड़ी प्यारी बच्ची है, उन्होंने मुझे लिखा हुआ कि मैं बहुत एफर्ट्स करती रही हूँ हमेशा से,
लेकिन अब मेरा दिल नहीं चाहता क्योंकि कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी ना बहुत इस मामले में बहुत बर्बाद की कि कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई वो नहीं कर रहा। फिर मैंने फाइनली ये देखा कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से उसका फल और अजर दे देता है। अगर कोई इतना बन रहा है और किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा उसके एफर्ट्स पे और कोई भी चीज़ पे, तो बस फिर वो ना करे। आपने जो करना है अल्लाह के लिए करना है, अपने आप के लिए करना है। आपको ख़ुद को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने काम अच्छे तरीके से किया है। सबसे दुनिया में आसान काम है किसी की छोटी सी चीज़ पे थैंक यू बोल देना या किसी को 2 वर्ड्स काइंडनेस के बोल देना, जो कि लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं। तो इसलिए उन लोगों की तरफ ना देखें और अपना काम अच्छे तरीके से करें, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन ये है कि ये बात नेचुरली बात आ जाती है, जहन में मेरे भी आती है कि मैंने पास्ट टाइम बहुत अच्छा किया सब कुछ और किसी ने वो अनरजिस्टर्ड ब्रेन चीज़ें ये आ जाती है थॉट, लेकिन इसको आपने ख़ुद से ही फिर इसको ओवरकम करना है। अच्छा, अब आबिद तैयार हो गए, मेरी चाय बिल्कुल रेडी है और अब हम बस निकलेंगे और मूवी फिर हम दोनों आपको निकल के बताएंगे कि कैसी रही। अच्छा जी, अब मैं ना बहुत रात हो गई है तो, लेकिन मैंने क्योंकि कहा था कि आज ही मैं अपलोड कर दूंगी और बता दूंगी आपको कि कैसी लगी मुझे मूवी और कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो वैसे तो ये भी है कि मैं ये भी कर सकती थी कि मैं थोड़ा सा और भी किसी को सुन लेती और भी कोई चीज़ें कि मुझे कन्फ्यूजन थी तो क्लियर हो जाती, मगर कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। और मूवीज़ और ड्रामे मुझे खुद से इतने पसंद हैं कि मेरा एक अपना भी टेस्ट, ओपिनियन और एक्सपीरियंस हो ही गया हुआ है। तो मूवी बहुत मुझे मज़ा आया देखने का। कलर्स, ड्रेसेस, सब कुछ बहुत अच्छा था। ड्रेसेस बहुत अच्छे थे। मायरा ख़ान बहुत अच्छी लग रही थी और वो सारे लोग जिनका मैं इधर उधर पढ़ रही हूँ ना कि मायरा ख़ान बूढ़ी हो गई है और ये वो, तो बेशक वो कोई टीनेजर तो नहीं लग रही, लेकिन वो बहुत अच्छी लग रही है। और हुमायूं सईद भी बहुत ही अच्छा बिल्कुल हीरो ही लग रहा था। कोई उसमें भी ऐसी बात नहीं जो सब लोग कह रहे हैं एज शेम जो सब कह रहे हैं, तो कर लें, लेकिन वो उसी एज ग्रुप की वही स्टोरी है। और बहुत डायलॉग्स में बहुत दफ़ा हुमायूं सईद ने खुद भी कहा है कि मैं लड़का तो नहीं रहा, मैं तो मतलब वो खुद भी अपना जोक खुद से बना भी रहे हैं। मीर खलीलुर रहमान के बहुत सारे जोक हैं। आप पाकिस्तानी मूवी है क्योंकि तो उससे आप कनेक्ट करते हैं, आपके जो पाकिस्तान के हमारे अपने लोकल जोक्स हैं ना, वो इसमें बहुत सारे हैं। असल में होता ये कि हम लोग जब बॉलीवुड मूवी वगैरह देखते हैं ना, तो हमें बॉलीवुड के बहुत सारे जोक्स का खुद से पता है, लेकिन अगर बॉलीवुड में हमारी मूवीज़ अगर जिससे अब अचानक जाएं तो उनको कुछ हमारे जोक्स समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें मीर खलीलुर रहमान वाली स्टोरी और सारी चीज़ें वैसे नहीं पता होंगी, जैसे हनी ट्रैप और ये वो। मज़ा आया देख के। और बार बार मैं कह रही हूँ, मुझे कलर्स और वो सारा कुछ जब सीन्स आता था उसमें इतनी डिटेल्स और इतनी सब चीज़ें एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत थी, जो कि मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कि जब चीज़ें सब खूबसूरत होती हैं। इवन जो बैठे हुए भी उनके शॉट्स हैं, लंदन में शूट हुई हुई है, तो मुझे सारा वो चीज़ें और वो मेडोज़ और सब याद भी आ रहा था, तो बहुत अच्छा लगा देख के। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत फील होती है ना कि अगर हमारे मूवीज़ में मायरा ख़ान किसी को नज़र आ जाए ना, तो यूजुअली बिन रोय में भी मुझे याद है और अभी भी हर मूवी में ना बहुत ज़्यादा क्लोज़अप्स होते हैं, लाइक पूरी मूवी में थ्रू आउट बस कैमरा जो था ना बस मुंह पे था, मायरा ख़ान के फेस पे, उसके और हुमायूं सईद के बस फेस पे इस तरह से जुड़ा हुआ था कैमरा। ज़रा सा ऐसे होता है ना, दूर से भी कुछ दिखा दे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज़अप्स होते हैं। वो खूबसूरत है, वी डोंट माइंड, लेकिन वैसे ये है कि ज़रा सा कुछ और मतलब प्रॉपर मूवी शूट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उसमें ड्रामास की तरह बहुत ज़्यादा क्लोज़अप्स हो। एक ये बात है। मज़ा आता है देख के। जावेद शेख हमेशा से स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगते हैं सिनेमा की, और बाकी सब लोग भी जो थे, मज़ा आया मूवी देख के। ज़रूर देखने के लिए जाएं। हमारे मुल्क में मैं जैसे पहले कह रही थी, इंटरटेनमेंट थोड़ी सी कम होती है, खाने पीने और रिश्तेदारों के घर जाने के अलावा मूवीज़ भी सब मिल के जाके देख सकते हैं। हम लोग रात को गए थे, 10 o'clock वाला हमारा शो था सेंटोरस में, लेकिन इतने लोग थे, बहुत मज़ा आया देख के, रौनक थी। और बस एक मेरा पब्लिक सर्विस मैसेज है, जो मेरे साथ बैठी हुई थी बहुत अच्छी खातून थी, लेकिन थ्रू आउट एक पॉपकॉर्न होता है ना नॉर्मल तरीके से खाना, पूरा अंदर हाथ से यूं करके पूरा, या पॉपकॉर्न की आवाज़ आ रही थी, फिर पॉपकॉर्न मुंह में ट्रैवल करता था, फिर पॉपकॉर्न्स गिर गए, मेरे ऊपर भी गिर गया, कोक भी गिर गया। फिर वो चाय मंगवाई उन्होंने, चाय शुक्र है अल्लाह का शुक्र, लेकिन
वो सूट तो अब पहनने के काबिल नहीं रहा। शुक्र है मैं जली नहीं, लेकिन चाय भी मेरे ऊपर गिर गई। तो थ्रू आउट ज़रूरी नहीं 3 घंटे आप खा रहे हो। पॉपकॉर्न तो आप अगर एक पैक ले लें तो 3-4 लोग शेयर भी कर सकते हैं, आपको पूरे को अकेला फिनिश नहीं करना होता अच्छे बच्चों की तरह। तो बस ये मेरा एक पब्लिक सर्विस मैसेज था। और एक इतना हैपहैज़र्ड हुआ था पहले 5-10 मिनट, आई डोंट नो, हर उस पर सीट नंबर लिखा होता है और वो बिठा भी बेचारे बहुत तरीके से रहते सबको, स्टिल सब लोग, बाद में उन्होंने सीट्स चेंज किए हैं क्या, सब लोग गलत बैठे हुए थे। वो बार बार बेचारे आए हैं, उनको वो सीट नंबर वो उठा के आप इधर आ जाएं, आप सीट दिखाएं, टॉर्च लेके आ रहे थे, दिखा रहे थे। तो ये थोड़ी सी बॉडरेशंस थी, क्योंकि अभी हमारा सिनेमा में क्योंकि इतनी मूवीज़ वगैरह नहीं लगती, तो थोड़ी ये चीज़ें हैं जो अगर मूवीज़ लगती रहें जैसे पहले बॉलीवुड मूवीज़ लगती थी, तो फिर आपको ज़रा जाने का पता चल जाता है और आपको आइडिया हो जाता है। तो मूवी देखें जाके, मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। स्टोरी कोई ऐसे हार्ट टचिंग और वो नहीं थी, लेकिन मज़ा आता है। वो जैसे सिनेमा की एक लाइट सी मूवी है, तो ज़रूर जाके देखें। व्लॉग एंड करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आबिद की नीस ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, बिस्मा ने, और वो होती है यूके में, और वहाँ से वो उसने अपना, क्योंकि हाउसवाइफ है, वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वो क्योंकि अभी आपको पता पेपर वर्क होते हुए और सब वो, और बेबी भी उसका छोटा है, तो अभी उसने ब्रेक लिया हुआ है थोड़ा सा, और उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। और इस बहाने आपको लाइफ इन यूके देखने का मौका मिलेगा, और अच्छा कंटेंट है, मेहनत कर रही है, तो काइंडली सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें उसके चैनल को, और देखें, कनेक्शन हमारा और मजबूत होगा।